डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। न्यू ईयर 2026 का दुनिया में ग्रैंड वेलकम। चीन में लेजर शो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी। भारत से पहले 29 देशों ने मनाया नया साल। एक जनवरी से महंगाई का झटका, कमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए महंगा, कारों के दाम बढ़े, सीएनजी पीएनजी 2 रुपए सस्ती, लागू हुए 6 बड़े बदलाव। नए साल पर जयपुर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गोविंद देव जी को सुनहरा श्रृंगार किया, मोती डूंगरी गणेश जी को पहनाया गया सोने का मुकुट। राजस्थान में आज से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज, नए जिले तहसील गठन पर रोक, जनगणना पर पूरी होने तक अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। और राजस्थान में नए साल की शुरुआत बारिश और ओलावृष्टि से, बीकानेर में गिरे ओले, जयपुर में सीजन की पहली मावठ, शीतलहर का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आप सभी दर्शकों को वीआईपी न्यूज परिवार की ओर से 2026 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के राजकीय आत्मनिर्भर गोगाजी मंदिर में नव वर्ष मेला 2026 का आयोजन 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक होगा। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए लोक कलाकारों ने ढोल, थाली, बीन, बांसुरी वादन, भवाई, कालबेलिया, चरी और भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट, नाचते गाते कलाकार गोरख टीला से मंदिर तक पहुंचे। महंत रूपनाथ ने विधायक संजीव बेनीवाल का माला पहनाकर स्वागत किया। उपखंड अधिकारी, पुलिस और पर्यटन अधिकारी सहित अन्य गणमान्य जन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़ ने सर्दी में बकरी पालन के वैज्ञानिक प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने बकरियों के रखरखाव, नस्ल, नवजात बच्चों की देखभाल और दूध उत्पादन के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अच्छी नस्ल और वैज्ञानिक प्रबंधन से बकरी पालन में आर्थिक लाभ बढ़ाया जा सकता है। इस शिविर में कुल 61 पशुपालकों ने भाग लिया और सर्दियों में बकरी पालन के प्रभावी तरीकों के बारे में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। श्री गंगानगर के राय सिंह नगर में पुलिस ने एक कार से 91 लाख रुपए बरामद कर लॉरेंस और आरजू विश्नोई गैंग के रंगदारी नेटवर्क का खुलासा किया। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि ये रकम जोधपुर से लाई जा रही थी और हथियार खरीदने, गैंग की गतिविधियों और फरार बदमाशों की मदद में इस्तेमाल होने वाली थी। पुलिस ने कुलदीप कुमार, अमन कुमार और राम स्वरूप को गिरफ्तार किया। जांच में कई राज्यों से जुड़े लिंक सामने आ सकते हैं। नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने का काम फिलहाल अभी जारी है। क्योंकि इसमें अनुसंधान बहुत बड़ा होगा, बहुत गहनता से करा जाएगा। उसी के बारे में कुछ डिटेल मिली है। तो जयराम जो है जोधपुर से, उसको भी हमने जोधपुर पुलिस की मदद से डिटेन कर लिया है। उसका जो पूरी डिटेल्स है वो तो एक बार पता करेंगे, लेकिन जयराम मूलतः यहीं का ही है, उसका एक श्रीगंगानगर का है मूलतः। तो वो वहां पर उसके पास कोई अज्ञात, जो इसका कहना है अभी प्राप्त तौर पे, कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पास ही पैसे छोड़कर गए। तो इसमें हाँ, अब हमें एक तो ट्रेल होगी आगे वाली कि पैसे जा कहाँ रहा है, और आरजू बिश्नोई के माध्यम से ये पूरे जो संगठित अपराध से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हीं पे ही जा रहा है। सरदार शहर में सोशल मीडिया पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के खिलाफ जाति सूचक
अपशब्द कहने वाला मामला गर्मा गया है। रतनगढ़ के करतार सिंह द्वारा अपमानजनक वीडियो वायरल करने पर समाज में भारी रोष है। बुधवार को आक्रोशित लोगों ने थाना अधिकारी मदन लाल बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज हम सरदारसर थाना क्षेत्र में इस जो वर्तमान के अंदर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो सार्वजनिक स्थान पर आकर कोई समाज विशेष का व्यक्ति हर दिन नए दिन हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैं शासन और प्रशासन दोनों से ये मांग करता हूँ, इस तरीके की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं जो पूरे समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पूरे SC/ST समाज को न्याय प्रदान करे। सर, जो रतनगढ़ तहसील का जांदवा गांव का कोई निवासी है, करतार सिंह नामक व्यक्ति है, जिसका किसी समाज विशेष से मैं इसलिए लेना देना नहीं मानता क्योंकि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं इनका किसी भी समाज विशेष से सरोकार नहीं होता। क्योंकि ये किसी भी अगर समाज को भला बुरा कहते हैं या किसी महापुरुष को भला बुरा कहते हैं तो वो सर्व समाज की दृष्टि में ये एक कुकृत्य माना जाता है और वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के जो अपराध को लेकर हमने थाना अधिकारी महोदय सरदार शहर को हमने जो एप्लीकेशन दी है और इन्होंने रतनगढ़ थाना अधिकारी जो थाना क्षेत्र है वहाँ पे मामला मुकदमा दर्ज कर इस पे कार्रवाई भी चालू कर दी गई है। आज हमने रतनगढ़ तहसील जांदवा गांव का करतार सिंह नाम का व्यक्ति है जो बाबा साहब को अपमानित करे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके गालियाँ दे रहा है, साथ में SC/ST समाज को भी वो ओछी बातें और गंदी गालियाँ दे रहा है। उसको लेकर हमने आज सरदारसर थाने के अंदर एप्लीकेशन दी है। आज हम सरदारसर थाना क्षेत्र में इस डग थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ रक्षकों ने गौ तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सूचना पर 2 पिकअप गाड़ियों का पीछा किया गया। भागते समय एक पिकअप डग भवानी मंडी हाईवे पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जबकि दूसरी गाड़ी जंगल में छोड़कर तस्कर फरार हो गए। पुलिस और रक्षक दोनों वाहनों से 5 बछड़ों को सुरक्षित निकालकर नजदीकी गौशाला भिजवाया गया। दोनों पिकअप जब्त कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ राजस्थान गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल तस्करों की तलाश जारी है। डिडवाना उपखंड के ग्राम कोलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्थाओं और कर्मचारियों के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। RLP कार्यकर्ता जगपाल धेतरवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने PHC के बाहर धरना देकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल भवन जर्जर है, दवाइयां व सफाई नहीं है और स्टाफ का व्यवहार आपत्तिजनक है। दोषी कर्मचारियों के निलंबन, PHC को CHC में क्रमोन्नत करने और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई। मांगे नहीं मानी जाएंगी तो भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। आज हम सब लोग हमारे गांव की मुख्य समस्या जो हॉस्पिटल को लेकर है, हम आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे गांव की जो मुख्य समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या तो ये है यहाँ पे डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं। दूसरी समस्या है हमारा एक यहाँ हॉस्पिटल में एक रूम है जिसकी पूरी पट्टियाँ वो गार्डर जो गिरने वाला है, यहाँ बड़ी जनहानि हो सकती है। तीसरी समस्या है यहाँ हमारे गांव के हॉस्पिटल में जो भी मेडिकल है, मेडिकल में यहाँ हमारे 550 दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसमें से 350 यहाँ अभी मिल रही है, उसमें से भी पूरी नहीं मिल रही। क्योंकि हमारे गांव के जो भी यहाँ के 2-4 है लोग, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता मीडिया माध्यम से, वहाँ की अंदर हॉस्पिटल से डॉक्टरों की सेटिंग रहती है, वह यहाँ से नाइट में दवाई चोरी करवाते हैं। उनकी संपूर्ण जांच हो। जिस डॉक्टर ने गरीबों के साथ में और अन्य के साथ में जिन्हें ये गुंडागर्दी की है, उन सब डॉक्टरों को यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। आज हम सब लोग हमारे गांव राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने बुधवार को नगर पालिका कार्यालय में भाग संख्या 2222 से 234 तक के मतदाताओं की सुनवाई की। कुल 140 नोटिसों में से इस 100 मतदाताओं ने उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत किए। अनुपस्थित रहे मतदाताओं को अंतिम अवसर देते हुए 7 जनवरी 2026 की अगली तिथि दी गई है। पूरी प्रक्रिया निर्वाचन नियमों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से संपन्न की गई।
हनुमानगढ़ जिले की भादरा पुलिस ने बुधवार को मुर्गों की लड़ाई पर सट्टा लगाते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 43,500 रुपए, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए। मुख्य आयोजक बरकत फरार हो गया। पुलिस ने घायल मुर्गों का इलाज पशु चिकित्सक से कराया और बाद में उन्हें सार्वजनिक संस्था को सौंप दिया। एसपी हरिशंकर ने कहा कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में भादरा थाना प्रभारी हनुमान राम और टीम शामिल थे। आरोपी विभिन्न जिलों से थे और उन्हें कानून के तहत आगे कार्रवाई के लिए थाने लाया गया। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 30 साल बाद खालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग द्वारा 590 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है। पुराने खाले टूट फूट के कारण पानी का नुकसान और किसानों की फसलें प्रभावित होती रही हैं। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वर्ष 2026 में निर्माण कार्य पूरा होने की योजना है। वहीं घग्घर नदी में बाढ़ से बचाव के लिए 325 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया है। डीपीआर और सीमांकन कार्य चल रहा है, जिससे हनुमानगढ़ से पाकिस्तान सीमा तक काम किए जाएंगे। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक शादी समारोह में पुरानी रंजिश अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान हुई फायरिंग में 26 वर्षीय दानिश निवासी जावरा रावत भाटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एमबीएस अस्पताल ले जाया गया और फिर निजी अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद समारोह में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके पर नाकाबंदी की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों पक्ष पहले से विवाद में थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के 3 बत्ती इलाके में बुधवार को 26 वर्षीय सोनू शाक्यवाल की करंट लगने से मौत हो गई। युवक कबूतर जाली लगाने के लिए नाप लेते समय बालकनी के सामने खुले तार की चपेट में आ गया। मौके पर उसे तुरंत न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भैया आए थे 2 भाई मेरे पास, और इन 2 भाइयों से हमारी पैसे की तेपाई हो रही थी। छोटा वाला भैया ऊपर था नीचे, और नीचे वाला भैया जो बड़ा वाला भैया था वो मेरे पास था। हम पैसे की तेपाई कर रहे थे, काम स्टार्ट करा नहीं था। जैसे ही मैंने इनको बताया कि भाई ऊपर एक तो तार है, इसको ध्यान रखना, और जो इन्होंने 2000 बता था, हमारी पैसे की बात हो रही है 1500 में कर लेंगे। इतनी देर में ये कोई फीता शायद जो तार पे कच्चे तार पे टिक गया और भैया वहीं पर ही एडीओ की लापरवाही। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं पाली की खबर के साथ। पाली जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें माला, साफा और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न थाना अधिकारी, वृत्ताधिकारी एवं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। अधिकारियों ने विपिन शर्मा की सेवाओं की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले केंद्रीय विद्यालय खोलने और दलालपुरा भूमि आवंटन निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहा 8 दिन का आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने गोल सर्किल स्थित आमरण अनशन स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों को पानी पिलाकर अनशन तोड़वाया। मंत्री ने 1 माह में राजगढ़ में उपयुक्त भूमि चयन का भरोसा दिया। आंदोलन संयोजक मुकेश जैमन ने आंदोलन स्थगित कर बाजार खोलने की घोषणा की। साथ ही केंद्रीय विद्यालय टीम ने मंच सदस्य शामिल करने पर सहमति भी बनाई। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय को लेकर के एक सकारात्मक आंदोलन चल रहा था। उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार आज मैं इस धरने पर आया हूं, जिसमें मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मवीर शर्मा साहब आए हैं।
मैंने यहाँ धरना का नेतृत्व कर रहे मुकेश जैन साहब और सभी आमजन को विश्वास दिया है कि एक महीना आप प्रशासन को दीजिए, जिससे वो एक अच्छी जमीन राजगढ़ के अंदर बन सके। आपकी निगाह में कोई जमीन हो तो वो हमें बताइए, इसका परीक्षण भी करा देंगे। साथ ही साथ राजगढ़ में जो केंद्रीय विद्यालय की टीम आएगी उसमें इस मंडल में से किसी एक सदस्य को भी हम रखेंगे, जिससे आमजन में विश्वास है कि जमीन का चयन सही हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ की जनता जनार्दन पिछले एक माह से आंदोलन पर थी। पिछले 8 दिन से संपूर्ण राजगढ़ प्रतिष्ठान स्वेच्छा से प्रेरणा से बंद थे और मैं पिछले 5 दिन से आमदन अनशन पर था और मेरे साथ और भी लोग आमदन अनशन पर आ गए थे। राजगढ़ में बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।